एक बार फिर ट्रंप और ओबामा आमने सामने। ट्रंप पर भारी पड़ते हुए ओबामा दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या 2028 में फिर आमने सामने होंगे दो पुराने प्रतिद्वंदी। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका की सियासत में एक बार फिर पुराने चेहरे लौटते दिख रहे हैं। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में करारी हार झेलने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने मंगलवार को पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अहम जीत दर्ज की। न्यूयॉर्क सिटी मेयर सीट से लेकर वर्जीनिया और न्यू जर्सी के गवर्नर इलेक्शन तक डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया। वहीं कैलिफोर्निया में गवर्नर गैविन न्यूसम ने रिपब्लिकन स्टेटस की तर्ज पर बने नए निर्वाचन क्षेत्रों को पलटते हुए डेमोक्रेट्स की एक और बड़ी जीत सुनिश्चित की। लेकिन इसे ओबामा की ट्रंप पर जीत के रूप में क्यों देखा जा रहा है? सवाल पूछा जा रहा है कि क्या 2028 में फिर होगा ट्रंप वर्सेस ओबामा। दरअसल इन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप किसी बैलेट पेपर पर नहीं थे, लेकिन चारों ओर उनकी ही हार साफ झलक रही थी। अमेरिका में आज भी रिपब्लिकन पार्टी की जीत या हार सीधे उनके नाम से जुड़ जाती है। उधर ओबामा भी बैलेट पर नहीं थे, लेकिन जीत उनकी मानी जा रही है। वजह इन सभी राज्यों में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डेमोक्रेट उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था। वर्जीनिया की अबीगेल स्पैनबर्गर, न्यू जर्सी की मिकी शेरिल और न्यूयॉर्क में जोहरन ममदानी जैसे उम्मीदवारों को ओबामा का खुला समर्थन मिला। कैलिफोर्निया के रेडिस्ट्रिक्टिंग अभियान में उन्होंने परोक्ष रूप से भूमिका निभाई। नतीजा यह हुआ कि ट्रंप और ओबामा के बीच यह अप्रत्यक्ष मुकाबला 4-0 यानी कि 4-0 के स्कोर से ओबामा के नाम रहा। अब सवाल उठने लगा कि क्या 2028 में अमेरिका एक बार फिर ट्रंप वर्सेस ओबामा देखने वाला है? अमेरिका की अब बात करेंगे। सवाल ये भी है कि क्या ओबामा की वापसी की उम्मीद है? दरअसल CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओबामा फिर से राजनीति के मैदान में उतर रहे हैं। उनके करीबी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि उम्मीद और बदलाव का जो संदेश कभी उनकी पहचान था, उसमें अब चिंता और बेचैनी की झलक बढ़ गई है। ओबामा के पुराने सहयोगी और पूर्व अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर कहते हैं कि ट्रंप ने जिस तरह से देश के संस्थानों और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है, वह बेहद गहरा है। अब वक्त है कि ओबामा जैसे नेता फिर से आगे आए। ओबामा के करीबियों के अनुसार वे नई रणनीति पर अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं ताकि ट्रंप के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जा सके। जो बाइडेन के कार्यकाल में ओबामा ने खुद को राजनीति से दूर रखा था ताकि नई पीढ़ी के नेता उभर सके, लेकिन अब उनका मानना है कि ट्रंप प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं और शायद डेमोक्रेट्स की नई पीढ़ी को आगे आने ही नहीं देंगे। ओबामा के एक करीबी सहयोगी ने CNN से बात कर कहा कि ओबामा को डर है कि ट्रंप इस बार संस्थानों को इतना कमजोर कर सकते हैं कि लोकतंत्र को संभालना मुश्किल हो जाए। राजनीतिक गलियारों में अब सवाल है कि क्या 68 साल की उम्र में ओबामा दोबारा मैदान में उतर सकते हैं? उस समय ट्रंप 83 साल के होंगे, यानी ओबामा अब भी उनसे 15 साल छोटे रहेंगे। ओवरटर्न इनसाइट के अप्रैल सर्वे में 53% मतदाताओं ने कहा कि अगर ओबामा चुनाव लड़ें तो वे उन्हें वोट देंगे, जबकि 47% ने ट्रंप का नाम लिया। जुलाई में डेली मेल जेल पार्टनर्स के सर्वे में ओबामा ने ट्रंप को 11% के अंतर से पीछे छोड़ा। अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के तहत कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन ट्रंप के समर्थक अब इस नियम को बाईपास करने के नए रास्ते खोज रहे हैं। उनका तर्क है कि ट्रंप किसी डमी कैंडिडेट के साथ उपराष्ट्रपति बनकर फिर राष्ट्रपति पद हासिल कर सकते हैं। अगर ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो फिर ओबामा क्यों नहीं? और यही सवाल अब अमेरिकी राजनीति के हर कॉरिडोर में गूंज रहा है कि क्या 2028 में ट्रंप बनाम ओबामा वाकई हकीकत बन जाएगा? ये सवाल हम भी आपसे पूछते हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।